एक था आदमी बहुत गरीब था। उसकी औरत रोज़ दूसरे के घर जाकर चूल्हा बर्तन करती थी तो ले आती थी, तो दोनों प्राणी अपन खाकर सो जाते थे। एक दिन औरत बोली कि पतिदेव ज़रा आप जाइए कतहूँ से कमा कर आप पैसा ले आओ तो हम लोग खाएंगे। तब वो आदमी कमाने के लिए चल दिया। कुछ दूर गया तो कुछ लोग एक सांप को मार रहे थे। तो आदमी बोला कि भाई ये जानवर है, ये जानवर को मत आप लोग मारिए। तो वो सब बोले कि इतना माया आपको कीड़ा का लग रही है तो दो 10 रुपया आप एक कीड़ा के हम लोग छोड़ देते हैं। तो आदमी ने 10 रुपया दिया और कीड़ा के वो आदमी छोड़ दिया सब। जब आदमी जाने लगा तो कीड़ा उसके साथ भी जाने लगा। आदमी बोला कि दहाई नाग देवता महाराज, हम आपके जान बचा देनी तो हमोर साथ छोड़ दो जा, आ यहाँ से अब जाल जा। कीड़ा बोलल कि ना, हमोर आप जान बचौले हवा तो हम आपका साथ ना छोड़ब, आपके साथ ही चलब। तो वो कीड़ा आदमी दोनों चल दिए। कुछ दूर और गए तो एक नेवला को लड़के लोग मार रहे थे। तो आदमी बोला कि भाई नेवला को छोड़ दो, इसको क्यों आप लोग मारते हो। तो आदमी बोले कि नहीं नहीं, ये बहुत ख़तरनाक है, हम नहीं छोड़ेंगे, दो 20 रुपया छोड़ दूँ। तो आदमी ने 20 रुपया दिया, वो कीड़ा के छोड़ दिया। जब वो नेवला को छोड़ दिया तो नेवला उस आदमी के साथ जाने लगा। आदमी बोला कि भाई मैंने आपका जान बचाया हूँ, आप मेरा साथ छोड़ दीजिए, मैं कमाने के लिए जा रहा हूँ। तो नेवला बोला कि नहीं नहीं, आपने मेरा जान बचाई है, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। तो सांप ने बोला कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो आदमी बोला कि देखो नाग देवता, हम बहुत गरीब आदमी हैं, औरत घर पर अकेली है, मैं कमाने के लिए जा रहा हूँ। तो सांप बोला कमाने के लिए कहाँ। तो सांप बोला कि चलो घर, जितना पैसा चाहेगा, जितना खाना पीना चाहेगा हम दूंगा। कीड़ा बोला कैसे। आदमी बोला कैसे। तो कीड़ा ने अपना मणि निकाला और मणि से बोला कि मणि बरहो बीजों का खाना बन के तैयार हो गया। खाना बन के तैयार हो गया तो तीनों खाए। खाकर आदमी वहाँ से लौट आया घर। जब घर आया तो उसकी पत्नी ने देखी तो बोली कि आप तो अकेले यहाँ गए थे, आप दो और जाने के ले गया, इस सांप नेवला को मैं कैसे खिलाऊंगी। तो आदमी बोला कि नहीं देखो चलो घर में। तो घर में ले गया तो वो नागमणि कीड़ा उगल के दे दिया। तो बोला कि बरहो बीजे का खाना आ जा। और नागमणि की शक्ति से तुरंत खाना आ गया। वो लोग खाने लगे और रहने लगे। इसी तरह दिन बीतने लगा। तो उसकी जो औरत थी वो आदमी की, एक साधु कुटिया पर रहते थे, वो साधु से उसकी औरत फंसी थी। तो उस रात को जब मर्द उसका सो गया तो वो जो मणि से खाना मांगी थी वो खाना उठाई और लेके चल गई साधु के पास कुटिया पर। तो साधु बोले अरे वाह, इतना अच्छा खाना मैंने आज तक खाया नहीं था, ये खाना कहाँ से मिला है तुझे। औरत बोली कि महाराज एगो हमर आदमिया इतना बढ़िया लिया है, चमकला मणि बोला न सुन, वही से कुल मिल रहा। साधु बोला कि ठीक है, जाओ किसी तरह से तुम मणि चुरा कर मेरे पास लाओ और फिर हम लोग राज करेंगे। तो
उसका मर्द मड़ी लेकर सोया था। वो गई, धीरे से मड़ी उठाई और लेके भाग के चले साधु के पास। साधु के पास आए तो साधु से बोली कि बाबा यही मड़ी है। जब साधु ने मड़ी के पाया तो बोला कि ये मड़ी मुझे 7 समुंदर पार ले चल उड़ाकर। बस दोनों को, मड़ी साधु की और औरत को, दोनों को उड़ा दिया और उड़ा के लेके चल गई मड़ी 7 समुंदर पार। जब वहाँ पर उतर गए तो साधु बोले कि ये मड़ी ऐसा घर बना कि कोई दरवाज़ा न हो, आज सिर्फ हम दोनों प्राणी अंदर रहेंगे। मड़ी ने ऐसा घर बना दिया, किसी दरवाज़ा नहीं, अंदर उन्होंने उसी में मड़ी से मांगते थे, खाते थे, पीते थे, रहते थे। तो जब सुबह हुई तो वो लगा उसका पति मड़ी को खोजने, मड़ी मिली नहीं। औरत को खोजने और औरत भी नहीं मिली। अब पूरा लफड़ा हो गया, इधर उधर कोई कहीं नहीं मिली। तो उसको औरत के नैहर भी जो गया, लेकिन नैहर वाले के वहाँ भी नहीं मिली। तो नैहर वाले बोले, मर्द पर इल्ज़ाम लगाने लगे कि तुमने मेरी औरत को, मेरे बहन को तुमने मार कर बिक दिया। तो पंचायत बिटी तो वो आदमी बोला कि नहीं, लोग हमारे नहीं हैं, अपनी पत्नी को मुझे 1 महीना का मौका दिया जा, मैं ज़रूर उसको ढूँढूँगा। अब नाग, आदमी, नेवला तीनों ढूंढने के लिए चल गए। तो नाग बोला कि चलो, मैं जिधर मेरी मड़ी गई है, मैं उधर संकेत मिल रहा है, चलो। अब लोग चल दिए, जाते 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 पहुंच गए समुद्र के पास। जब समुद्र के पास वहाँ पर गए तो नेवला बोला कि ठीक है, मैं कूद जाता हूँ अंदर, और मेरा पोंछ सांप धले और सांप का पोंछ आप धलो आदमी को, और मैं आपको साफ समुंदर पार कर दूंगा। अब वो इसी तरह नेवला कूदा, सांप ने उसका पोंछ पकड़ लिया और सांप का पोंछ आदमी ने पकड़ लिया। इसी तरह वो लोग 7 समुंदर पार गए। जब जाकर वहाँ पर देखा तो एक घर बना था, किसी ओर से दरवाज़ा नहीं। तो नाग ने समझ गया कि कोई घर नहीं बना सकता है, एक घर बना, ये मड़ी ही बनाई है। तो वो लोग के पास कुछ नहीं था, कैसे वो घर में छेद करें और कैसे देखें कि कौन सोया है कौन बैठा है। तो मूस बारात जा रही थी, तो नेवला तुरंत जाकर आगे खड़ा हो गया। सांप नेवला बोला, मूस भागने लगे। सांप नेवला बोले कि देखो रुक जाओ, भागो मत, हम तुम्हारा कुछ नहीं करूँगा। हाँ, यही है कि एक घर में एक सेन अंदर से बना दो कि घर में जो है वो लौके। वो मूस लपट गए खाने के लिए, और थोड़ी टाइम में एक सुरंग बना दिए मूस, और बनाकर चले गए। तो पहले सांप बोला मैं जाऊंगा। जब सांप ने गया अंदर तो देखा कि दोनों खटिया पर सोए थे और मड़ी लिए थे हाथ में। तो सांप निकल के आया, बोला कि सही बात है, मड़ी लेकर अंदर सोए हैं और तुम्हारा पत्नी भी है। नेवला बोला कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ। नेवला गया, आदमी के नाक में तन को पहुँच डाला। आदमी की जब छींक आई तो हाथ से मड़ी गिर गई और मड़ी तुरंत लेकर वापस आ गया बाहर। और फिर नाग बोला, ए मड़ी देवता, आप ये दोनों आदमी का ऐसी नींद चाप दो कि अपने नींद से ये लोग उठे नहीं। दोनों सो गए। तब मड़ी से वो बोले, ए मड़ी, हम लोग का घर चौपाल 7 समुंदर पार। अब मड़ी वहाँ से उड़ी लेकर आ गई 7 समुंदर पार, उनके घर पर चौपा दिया। जब वो घर पर आ गए तो गाँव वाला सब जुटे कि
आपकी पत्नी कहाँ है, पत्नी कहाँ है? का इस तरह नहीं मैं बुलाऊंगा, पंचायत बुटरिएगा। तो पूरा पंचायत आदमी बुटरे, औरत को नैहर की भी आए। पंच बोले कि हाँ बताओ कहाँ तुम्हारी औरत है? कहा ठीक है, मैं आप लोग के सामने मंगाता हूँ। मणि से बोला कि ए मणि, जैसे लोग खटिया पर सोए हैं उसी तरह उड़ाकर यहाँ ले आओ। अब मणि ने वो दोनों आदमी के वहाँ 7 समुंदर पार से उड़ा दिया और उड़ा कर ले आकर पंच के सामने खटिया रख दी। जब रख दी, तुरंत देखा तो साधु औरत दोनों सोए थे। तब मणि से नाग बोला कि मणि, ये दोनों जाने को ओंघाई तोड़ दो। जब ओंघाई टूटी तो वो दोनों अब पकड़ा गए। अब कौन बहाने वो लोग बनाए दोनों, अब फंस गए एकदम। तब गांव के आदमी बोले कि ये लोग का यही सजा है कि गोड़ पतवा कर आ कुकुर से चुथवा कर कुआ खुंदवा कर उसमें ढुकवा दिया जाए। वो दोनों को गुड़ पतवा कर आ कुकुर से चुथवा कर कुआं खनवा कर आ दोनों को वहाँ पर लोग ढोप दिए। और ये तीनों आदमी फिर कुछ दिन बिता राज करने लगे, फिर अपनी शादी की और फिर ये तीनों चारों आराम से रहने लगे। कहानी अच्छी लगे सब्सक्राइब करें, इससे अच्छी अच्छी कहानी सुनाऊंगा।